आप सभी विद्यार्थियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस टॉपिक में हम क्लास 9th विषय आपका हिंदी के इम्पॉर्टेंट मॉडल पेपर को देखेंगे कि किस तरह से 9th के क्लास में आएगा, वो भी 2023 का यह पेपर है। इसी तरह से आप लोग क्लास 9th और 10th में भी यही आप पेपर सेम पाएंगे। तो इसीलिए वे विद्यार्थी जो 9th में है तो अपनी तैयारी अच्छे से करें, और जो आपका टॉपिक 9th में व्याकरण का वही सेम पोर्शन आपका किस में रहेगा 10th में भी। तो आइए जान लें किस तरह से आपका पेपर आएगा। तो सर्वप्रथम आपको अनुक्रमांक लिखना है और नाम लिखना है पेपर में। समय आपका 3 घंटे 15 मिनट। पूर्णांक जो होंगे वह आपके 70 नंबर के ही होंगे। और जो नोट्स दिए रहेंगे इसको अति आवश्यक है आपको पढ़ना, क्योंकि 15 मिनट आपको जो मिलता है वह पढ़ने के लिए। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों आ और बा में विभाजित है। खंड आ और बा में खंड आ में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जिनका उत्तर आपको OMR सीट पर देना है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आपका अगला जो है 5वां, OMR सीट पर अंकित उत्तर किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर एवं व्हाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। और खंड बा में 50 अंक का वर्णनात्मक प्रश्न पूछा जाएगा। तो OMR में जो आप उत्तर देंगे 4 विकल्प में से एक सही होगा। यदि वह गलत भी हो जाता तो उसको आप ना तो काटेंगे, ना इरेजर या व्हाइटनर आदि का प्रयोग नहीं करेंगे। तो आइए हम इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखते हैं, जो कि आपका खंड आ है और जो आपका बा होगा वह वर्णनात्मक होंगे। तो पहला आपका प्रश्न है, भारत दूरदशा के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राय कृष्णदास या श्याम सुंदर दास। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत दूरदशा के लेखक उत्तर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला आपका प्रश्न है, कंकाल और तितली के लेखक कौन हैं? कबीरदास, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद या प्रताप नारायण मिश्र। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा जयशंकर प्रसाद। अगला है, हिंदी के प्रथम कवि किन्हें माना जाता है? सबरपा, सरहपा, लुइपा या कंडपा को। तो इसका उत्तर होगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सरहपा को। चौथा आपका प्रश्न है, पृथ्वीराज रासों के रचनाकार हैं? भूषण, केशव, चंद्रबरदाई, दलपति विजय। तो इसका उत्तर होगा चंद्रबरदाई। अगला प्रश्न है, वीरगाथा काल के कवि हैं? सूरदास, दलपति विजय, प्रेमचंद या रैदास। पांचवा प्रश्न, तो उत्तर होगा दलपति विजय। वीरगाथा काल को आदिकाल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, द्वंद्व, कर्मधारय या वैभाव समास। तो जो 6वां आपका प्रश्न है इसका उत्तर होगा अव्ययीभाव समास। 7वां आपका प्रश्न है, कबीरदास के गुरु का नाम था? सत्यानंद, रामानंद, ब्रह्मानंद या ईश्वरानंद। तो उत्तर होगा रामानंद। अगला प्रश्न है, निम्न में से तत्सम शब्द है? आंख, अच्छी, अच्छी या अच्छी। यह आप लोग सोच कर देख लीजिए, निम्न में से तत्सम शब्द है कौन? तो 8वें प्रश्न का उत्तर होगा आपका अच्छ यानी घा। 9वां प्रश्न है, राम शब्द का षष्ठी विभक्ति बहुवचन रूप होगा? रमाराम, रामराम, रामाराम या रामसु। तो उत्तर होगा रामाराम। अगला प्रश्न है, भाव ताम भू धातु के किस लकार पुरुष या वचन का रूप है? लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, लट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन, विधि लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तो उत्तर आपका होगा लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अगला प्रश्न है, श्री गणेश करना मुहावरे का अर्थ? कार्य समाप्त करना, कार्य प्रारंभ करना, पूजा करना या खुशामद करना। श्री गणेश करना उत्तर होगा कार्य प्रारंभ करना। अगला प्रश्न है, अस्त का विलोम है? उगना, निकलना, चमकना या उदय। तो अस्त का जो विलोम होगा वह होगा आपका उदय। हिंदी में रसों की संख्या है? 8, 9, 10, 11। उत्तर होगा 11। अगला प्रश्न है, भूधरा पृथ्वी क्या है? भूधरा पृथ्वी क्या है? तत्सम, तद्भव, समास या पर्यायवाची। तो इसका उत्तर होगा पर्यायवाची। 15वां प्रश्न, गबन किसकी रचना है? प्रेमचंद्र, राम नरेश त्रिपाठी, केशवदास या महादेवी वर्मा। तो इसका उत्तर होगा आपका
प्रेमचंद्र। अगला प्रश्न है राम श्याम कौन सा समास है? द्विगु द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास या विभाव समास? तो उत्तर होगा द्वंद्व समास। 17वां आपका प्रश्न, हरिऔध का पूरा नाम क्या है? राम नरेश त्रिपाठी, माखनलाल चतुर्वेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय या कबीरदास? उत्तर होगा अयोध्या सिंह उपाध्याय। अगला प्रश्न है थोड़ा सा विलोम क्या है? थोड़ा का विलोम आपको बताना है, अधिक, कम, नाम या ज्यादा? तो उत्तर आपका होगा ज्यादा। अगला है कमल का पर्यायवाची है जलद, दिवाकर, आकाश या अंबुज? तो 19वें प्रश्न का उत्तर आपका होगा अंबुज। अगला प्रश्न है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसकी रचना? सूरदास, तुलसीदास, रहीमदास या रैदास? तो उत्तर होगा रैदास। इसी तरह के इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों को इस चैनल पर मिलते रहते हैं। जो बच्चे इस चैनल पर नए हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी विद्यार्थियों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।